हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स साउंड चैप्टर से है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो आप अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ इसको आप समझिए कि ऑडिबल साउंड्स कौन सी होती है, इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती है। तो ये बोलते हैं वी नो दैट वी नीड द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। बोलते हैं कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए बॉडी को क्या होना चाहिए, किसी भी चीज़ की साउंड की अगर हम चीज़ की साउंड सुननी है तो वो क्या होनी चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए उसमें। वी कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल द वाइब्रेशन बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी। बोलते कि जितनी भी बॉडीज क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो क्या उन सभी की साउंड हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा समझाएंगे। आप बुक खोलिए, मेरे साथ रीड करेंगे। द फैक्ट ऑफ द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, दैट इज 20 हर्ट्स, कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। बोलता कि अगर 20 वाइब्रेशन पर सेकंड, या आप बोल सकते हैं 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है, तो वो इंसान के द्वारा नहीं सुनी जाती, तो उसको हम इनऑडिबल बोलते हैं। इसको हम फिर से समझाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। ऑन द हायर साइड द साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20 vibration per second, that is the 20 kilohertz, also be not audible to human ear. Thus for the human ear the range is audible frequency is 20 to 20,000 hertz। अब इसको हम समझते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान का कान है, अगर हम वाइब्रेशन देखें कि अगर 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी को देखें, ठीक है, एक रेंज ये है, दूसरी क्या है 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है, फिर क्या है, अब ये बोलते हैं कि इंसान को अगर 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम वाली वाइब्रेशन है, वो इंसान क्या है, नहीं सुन सकता। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं इनऑडिबल, क्योंकि 20 हर्ट्ज से अगर नीचे वाली साउंड तो इंसान को नहीं सुन सकता। अगर 20 किलो हर्ट्ज साउंड से ज़्यादा हो, वो भी इंसान को क्या है, नहीं सुनाई देती। तो इसका मतलब कि इंसान को सुनाई कौन सी रेंज की देती है, इंसान को जो साउंड किस रेंज की सुनाई देगी, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की वाली रेंज की सुनाई देती है। इसका मतलब अगर हम 20, ठीक है, हर्ट्ज लिखेंगे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिखेंगे इस तरह से, तो ये रेंज है इंसान को सुनाई देती। इससे 20 हर्ट्ज से कम होगी वो भी इंसान को नहीं सुनाई देती, अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो वो भी इंसान को नहीं सुनाई देती। तो ऑडिबल रेंज कौन सी होगी, 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है इंसान को। तो जो सुनाई देती है दैट इज़ द ऑडिबल, और जो नहीं सुनाई देती दैट इज़ द इनऑडिबल। ठीक है, तो इंसान की ऑडिबल रेंज क्या है, इंसान को सुनने की ऑडिबल रेंज क्या है, हम लिख सकते हैं 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, अगर हर्ट्ज में लिखना हो। ठीक है, तो अगर किलो हर्ट्ज में लिखना हो तो फिर हम क्या है, 20,000 की जगह क्या लिखेंगे, 20 किलो हर्ट्ज लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हम करते हैं इसी के साथ, तो यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, सम एनिमल कैन हियर साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज। मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं जो 20 हर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुन सकते हैं, तो वो उनमें से कौन से हैं, वो डॉग है। डॉग हैव एबिलिटी, ठीक है, कुत्ता है वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुन सकता है। इंसान की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल विच डॉग कैन हेयर। बोलते कि जो पुलिस में होते हैं लोग, उनके पास जो विसल रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, बहुत हाई होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन जो इंसान है वो उस फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, उसकी आवाज़ को नहीं बेयर कर सकता। ओके बात, नेक्स्ट क्या है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी मेडिकल
प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं द वर्क एट द फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20। जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वहाँ पे उसी से ये क्या करता है, काम करता है। बात समझे? तो ये हो गया आपका। अब ये बोलते हैं ऑन अदर हैंड ए विसल हैज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस ए साउंड हायर पिच। बोलते जो विसल होती है उसकी साउंड क्या होती है, हायर पिच होती है। ये हमने पहले पढ़ लिया है, फिर से इसको रिपीट कर लें। ये बर्ड हाई पिच साउंड, बर्ड्स की भी हाई पिच साउंड है, ये टॉपिक रिपीट हो गया फिर से। और लाइन की क्या पिच है, वो कम होती है, ठीक है। अडल्ट मैन की पिच, ठीक है, वो कैसी होती है, वो हमने लो पिच होती है। चिल्ड्रन की पिच क्या होती है, हाई होती है। तो आज हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी के साथ ही नॉइस एंड साउंड में क्या फ़र्क है, इसको मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा कि आपको बताऊंगा, वो आपको समझ आना चाहिए। देखो, जब भी साउंड निकलती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन जब साउंड क्या होती है, प्लीजेंट नहीं होती, जिसको हम क्या है, डिस्कम्फर्ट करती है। कोई भी साउंड जो है वो डिस्कम्फर्ट करती है, अनप्लीजेंट करती है, जो हमें परेशान करती है। जो भी साउंड हमें परेशान करती है, वी वियर, देखो यहाँ वी हेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, बोलते कि हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, तो क्या सारी आवाज़ें क्या हमें अच्छी लगती हैं, नहीं। कुछ ऐसी आवाज़ होती है जो हमें डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा क्या करती है, हमें अच्छी नहीं लगती, सुनने में ही हमें क्या करती है, दिक्कत पहुंचाती है, मुश्किल पहुंचाती है। जो साउंड हमें सुनने में क्या है, प्लीजेंट नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो उस तरह की साउंड को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रही है, नॉइस कर रही है, ठीक है। समझ बात है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि अनप्लीजेंट साउंड है, ठीक है, वो हमें नॉइस कर रहे हैं। अनप्लीजेंट क्या है, बल्कि जो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन द नेबरहुड आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग। मतलब अगर कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, टीन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे साउंड निकलती है ताड़ ताड़, ठीक है, टीन की आवाज़ निकलती है, क्या वो अच्छी लगती है, नहीं, ठीक है। डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न बसेस, जो बस के हॉर्न होते हैं या ट्रक से जो साउंड निकलती है, क्या वो आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती। तो इस तरह की अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड को, अनप्लीजेंट मीन के जो अच्छी नहीं लगती साउंड को हम क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस, ठीक है। इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड बी यू कॉल, अगर सभी बच्चे इकट्ठे बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे नॉइस हो रही है। तो नॉइस क्या होगी, जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉइस। उसी के अपोजिट क्या है, प्लीजेंट साउंड। यू इंजॉय द साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बोलते कि आप जब म्यूज़िक बजता है तो आप उसको इंजॉय करते हो। द म्यूजिकल साउंड इज़ वन ऑफ द प्लीजिंग साउंड टू हेयर, बोलते कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी साउंड है वो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है, सुनने में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वो किस तरह की साउंड होती है, बोलते उस तरह की साउंड को हम क्या बोलते हैं कि ये हमें अच्छी लग रही है, ठीक है। तो वो होगी प्लीजेंट साउंड, ठीक। जैसे हमारा हारमोनियम होता है, ठीक है, जब भी हम हारमोनियम बजाते हैं, द सितार बजाते हैं, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कैसी प्लीजेंट साउंड हमें सुनाते हैं। इफ़ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिकम टू लाउड इट मतलब अगर इनकी आवाज़ और ज़्यादा लाउड कर दी जाए तो क्या ये फिर भी इतना मज़ा देते हैं, नहीं। अगर इनकी आवाज़ ज़्यादा कर दी जाए तो ये हमें इतना मज़ा नहीं देते। तो हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, म्यूज़िक क्या हो गया, म्यूज़िक होगी जब प्लीजेंट साउंड, ठीक है। नॉइस क्या होगी, पहले नॉइस, नॉइस क्या होती, अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। अब म्यूज़िक क्या हो गया, प्लीजेंट साउंड, ठीक है, प्लीजेंट साउंड, ये आपको बुक में मिल जाएंगे बहुत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी के साथ है नॉइस पोल्यूशन क्या है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन क्या है, तो इसको टॉपिक है, इसको हम रीड कर लेते हैं, जो उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नॉइस पोल्यूशन, यू यू ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। देखो, हमारी हवा के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, कोई भी जो हवा को गंदा करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। उसी तरह सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन।
तो इस तरह अनवांटेड साउंड्स अगर इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉइज़ पोल्यूशन है। ओके, कैन यू लिसन सम सोर्सेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं। तो उसको मैं बताता हूँ। व्हीकल्स हो गए हमारे, एक्सप्लोजन, कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, बम फट रहा है, ब्रस्ट हो रहा है, क्रैकर्स जो पटाखे उठाते हैं, मशीन, ठीक है, लाउड स्पीकर्स, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्स है। व्हाट सोर्सेज इन द होम में बी लीड टू नॉइस, बोलते कि कभी कभी घरों में भी हमने क्या है कुछ चीज़ें ऐसे लगाई थी जिससे नॉइस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे टेलीविज़न की आवाज़ ज़्यादा कर देनी हो या रेडियो की आवाज़ ज़्यादा कर देनी हो, ठीक है। किचन में अगर हम कोई मशीन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिससे क्या है हमारे सुनने में हमें दिक्कत होती है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, साउंड पोल्यूशन फैला रहा है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, नॉइस करते हैं, साउंड पोल्यूशन नहीं नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नॉइस में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इसी के साथ ये बोलते हैं व्हाट आर द हार्म्स ऑफ अ नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या नुकसान है। डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में भी कॉज द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। बोलते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी, लैक ऑफ स्लीपिंग, नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन हो जाती है, इंसान का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। एनेक्सिटी, तो एनेक्सिटी होते हैं इंसान क्या है, चिड़चिड़ापन, और उसको अंदर से ही क्या है, गुस्सा आता है, ठीक है। फिर क्या है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड कंटिन्यूसली मे बी टेम्परली और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग। जो लगातार नॉइस पोल्यूशन में रहता हो तो उसको कानों में सुनने में दिक्कत हो जाती है उस इंसान को। ओके, तो ओवरऑल हमने देखा है कि जो हमारा नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, वो बहुत सारे सोर्सेस से क्या होता है, पैदा होता है। तो वो सोर्सेस हमारे कौन कौन से, व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, फिर क्या क्रैकर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ये हमारे क्या है सोर्सेज। जैसे किचन के अंदर अप्लायंस, किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे साउंड होती है, जैसे बर्तन वगैरह होते हैं, डेजर्ट, कूलर, ठीक है, एयर कंडीशन, ये सारे साउंड करते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन बनता है, ठीक है। मोटा मोटा मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको कि इससे प्रॉब्लम कौन कौन सी बीमारी पैदा होती है। नींद नहीं आती, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़, एनग्जाइटी, एनग्जाइटी मीन कि थोड़ा सा बंदा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको अंदर से गुस्सा वगैरह भी आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कभी कभी क्या होता है उसको सुनने में दिक्कत आती है, इम्पेयरमेंट आता है हीयरिंग, ठीक है। या तो परमानेंटली वो क्या होता है, बहरा हो जाता है, या तो उसको टेम्परली बहरापन उसके अंदर आ जाता है। अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन को कैसे कम। तो बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इंडस्ट्री मशीन, इन सभी से नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से दूर इनको रखना चाहिए। जो भी चीज़ें नॉइस करती हैं उनको हमारे घर वाली जगहों से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। फिर क्या है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उनको कहाँ रखना चाहिए, घरों से दूर ही बनाना चाहिए, एक चीज़। फिर बोलते हैं टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, इनको भी क्या है, लो वॉल्यूम पे सुनना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए, ताकि वो दरख्त क्या करे, जब साउंड जब ट्रैवल करती है तो दरख्त के साथ जब साउंड क्या करेगी, टकराएगी, तो साउंड क्या होगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और हमें घरों तक पहुंचने में जो साउंड होती है, जो नॉइस पोल्यूशन होता है, वो घरों तक कम पहुंचेगा। इसलिए ज़्यादा दरख्त होंगे तो नॉइस पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो कि ये दो दरख्त हैं, तो यहाँ से साउंड आ रही है, तो वो दरख्त के साथ टकरा के वो वहीं पे रुक जाएगी या वापस चले जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड।